हिंदुस्तान जिंदाबाद था, जिंदाबाद है और जिंदाबाद रहेगा। हिंदुस्तान जिंदाबाद, हिंदुस्तान जिंदाबाद। देखिए, ये रीवा में बहुत जबरदस्त इंटरनेशनल फिल्म और थिएटर फेस्टिवल, चित्रांगन इंटरनेशनल फिल्म और थिएटर फेस्टिवल, ये ऑर्गेनाइज किया जा रहा है पिछले 3 दिनों से, 21, 22 और 23। तो इस फिल्म में इस थिएटर फेस्टिवल में, फिल्म फेस्टिवल में बॉलीवुड से भी कई एक्टर्स आए। उसमें से हमारे कुमुद मिश्रा जी आए, जिनका प्ले यहाँ पर हुआ, पुराने चावल। और मुझे खास तौर से हमारी टीम ने यहाँ पर बुलाया, फेस्टिवल की टीम ने, शुभम पांडे जी, अंकित मिश्रा जी। यहाँ पर चित्रांगन इंटरनेशनल और फिल्म और थिएटर फेस्टिवल में हमारे फिल्म की स्क्रीनिंग हुई कल, द वैक्सीन वॉर। अब मैं आपको बताना चाहूँगा, ये वो फिल्म है जिसकी तारीफ अभी हाल में ही हमारे देश के प्रधानमंत्री, यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने की। उन्होंने खास तौर से इस फिल्म का जिक्र किया कि ये एक ऐसी फिल्म आई है, द वैक्सीन वॉर। तो हमारे ऑर्गेनाइजर्स ने, इस फिल्म फेस्टिवल के ऑर्गेनाइजर्स ने ये डिसाइड किया, ये निर्णय लिया कि इस फिल्म को, क्योंकि इसमें मैं भी था, इस फिल्म में मैं भी एज एन एक्टर हूँ, और चूंकि मैं रीवा से हूँ, तो इसीलिए इस फिल्म का खास तौर से इसकी स्क्रीनिंग की गई और दर्शकों को ये फिल्म बहुत पसंद आई, सबने बहुत एंजॉय किया। और कई सारे नाटक यहाँ किए गए। कल ही हनुमान लीला, इस नाटक का मंचन किया गया, और कुमुद जी का नाटक पुराने चावल, वो पहले दिन हुआ। इस तरह से कल भी हमारे प्रदेश के उप मुख्यमंत्री जी, डिप्टी चीफ मिनिस्टर साहब श्री राजेंद्र शुक्ल जी आए। उन्होंने इस हनुमान लीला प्ले को पूरा ये प्ले देखा, और बहुत अच्छा दर्शकों ने एंजॉय किया, और सभी लोग आए, और बहुत अच्छा ये फेस्टिवल चल रहा है। आज इसका 3रा दिन है, और आज एक म्यूजिक बैंड, इसका भी परफॉर्मेंस है, कबीर कैफे, आज इसका परफॉर्मेंस है, जिसमें हम लोग रहेंगे, हम लोग यहाँ प्रेजेंट रहेंगे। तो इस तरह से हमारी जो है, मैं चूंकि अपने बारे में कहना चाहूँगा कि रीवा से ही होने के बाद मैं बॉलीवुड में अभी कुछ फिल्में कर रहा हूं, जो अभी एक हाल में ही हमारी फिल्म आने वाली है, जो इस साल की सबसे बड़ी फिल्म होगी, और वो है सिंघम अगेन, रोहित शेट्टी साहब की फिल्म, जो कि हमारे इस बॉलीवुड के सबसे बड़े डायरेक्टर हैं, मैं ऐसा कहता हूं। पिछले साल जो सबसे बड़ी फिल्म आई, जिसने हिंदुस्तान में तहलका मचा दिया, एक तूफान ले आई बॉक्स ऑफिस में, वो थी गदर 2। तो गदर 2 में भी मैं एज एन एक्टर था। तो पिछले साल की सबसे बड़ी फिल्म और इस साल की बड़ी फिल्म में, दोनों में मैं यहाँ कहना चाहता हूँ कि रीवा की धरती और विंध्य की मिट्टी की खुशबू है। तो मुझे खुशी हो रही है, और मुझे बहुत गर्व हो रहा है, खुशी का एहसास हो रहा है कि मुझे अपने ही शहर में इस फिल्म फेस्टिवल में आने का मौका मिला, और बॉलीवुड में मैं अपनी तरफ से पूरी कोशिश करूँगा। मैंने हमारे ऑर्गेनाइजर से कहा है, शुभांगी जी, हमने ये चीज़ कही है कि अगले फेस्टिवल में मैं पूरी कोशिश करूंगा कि बॉलीवुड के और सितारे हम लेकर आए, और भी जो विंध्य से और मध्य प्रदेश से कनेक्टेड हैं, वो भी आकर अगले फिल्म फेस्टिवल में यहाँ पे हमारे साथ इस फेस्टिवल में योगदान दें और पार्टिसिपेट करें, ऐसा हमने सोचा हुआ है। और अगली बार ये फिल्म फेस्टिवल रीवा का, इसको और बड़े लेवल पे हम करेंगे। इस बार 3 दिन का था, अगले दिन ये और कई दिनों तक चलेगा, ऐसा भी हमने ऑर्गेनाइजिंग टीम के साथ ये निर्णय लिया है। कल डिप्टी चीफ मिनिस्टर साहब, माननीय उप मुख्यमंत्री जी के सामने भी हमने ये बात रखी है कि इसको अगले साल हम और कई दिनों का करेंगे, 3, 4 या 5 दिन तक भी हम इसको करेंगे। लगातार फिल्में और नाटकों का मंचन करेंगे, और मेला तो हम यहाँ पे लगता ही है, हस्तशिल्प का, हैंडीक्राफ्ट्स का मेला लगता है, वो भी लोगों को देखने का मौका मिला। और खुशी ये हो रही है मुझे कि मैंने अभिनय की शुरुआत रीवा की मिट्टी से की, यहाँ के स्कूलों से की, यहाँ थिएटर किया, और अपनी यात्रा में चलते चलते आज बॉलीवुड की सबसे बड़ी फिल्में मैं आज कर रहा हूँ। मुझे इस बात की खुशी है, और उसके बाद यहाँ फिल्म फेस्टिवल में आना
अपने ही शहर में हो रहा है जो, तो ये बेहद ही खुशी का मुझे अनुभव हो रहा है और दर्शकों को भी बहुत खुशी हो रही है इस बात पर। बहुत बढ़िया। यहाँ से मैं पहले सैनिक स्कूल में था, उसके बाद मैं ज्योति स्कूल में हमने अपनी शिक्षा प्राप्त की, लेकिन अभिनय की शुरुआत हमने सैनिक स्कूल और ज्योति स्कूल से ही कर दी थी। नेशनल स्कूल ऑफ इनको ये अभिनय यात्रा हमने इन स्कूलों से शुरू की। नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा के वर्कशॉप्स हमने रीवा में किए, कुछ प्लेस किए, नाटक किए, और उसके बाद आज ये इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल में यहाँ पे आना, शुभम जी, शुभांगी जी, बेहद खुशी है आप लोगों ने, मैं खुशी है क्या इस इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल में बुलाया। खुशी की बात यह भी है कि इस तरह का फेस्टिवल हमारे रीवा में हो रहा है। एक इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल रीवा में होना यह बहुत बड़ी बात है। बहुत सारे फिल्म फेस्टिवल्स होते हैं, लेकिन रीवा में ऐसा फेस्टिवल होना यह हमारे इस प्रदेश के लिए और इस शहर के लिए गर्व की बात है। मैं हमारे जो ऑर्गेनाइजर्स हैं उनको धन्यवाद देता हूं, शुभम पांडे जी, अंकित मिश्रा जी, शुभांगी जी, सभी को, हमारे मीडिया पार्टनर हैं विभू सूरी जी, ये सब लोगों ने काफ़ी मेहनत की और बहुत अच्छे से सक्सेसफुली इस फिल्म फेस्टिवल को ऑर्गेनाइज किया। सिंघम 2 कब आ रही है? मैं यहाँ बताना चाहता हूँ आप लोगों को, हमारे मीडिया के साथियों को, कि मैं अभी रोहित शेट्टी के साथ हमारी जो रिलीज हुई है वो सबसे बड़ी इंडिया की सीरीज, एक्शन सीरीज, उसका नाम है द इंडियन पुलिस फोर्स। ये आज देश की सबसे बड़ी एक्शन सीरीज है और बहुत ज़बरदस्त सक्सेसफुल और हिट हो गई है। तो इसमें भी मैंने एक्ट किया है एज ए बांग्लादेश इंटेलिजेंस चीफ। इस सीरीज को करने के बाद रोहित शेट्टी साहब, द टॉप डायरेक्टर ऑफ बॉलीवुड, इन्होंने हमें अपनी अगली बॉलीवुड की सबसे बड़ी फिल्म सिंघम अगेन, उसमें हमें लिया, क्योंकि शायद उनको हमारा काम पसंद आया, तो उन्होंने अपनी सबसे बड़ी फिल्म में हमें लिया, जिसमें अब ये बॉलीवुड की सबसे बड़ी स्टार कास्ट है। इतने बड़े स्टार्स किसी फिल्म में इससे पहले नहीं आए। इसमें अजय देवगन साहब जो सिंघम ओरिजिनल सिंघम है वो हैं, अक्षय कुमार हैं, रणवीर सिंह हैं, और इस बार टाइगर श्रॉफ को भी लाया गया। दीपिका पादुकोण है, करीना कपूर तो है ही, अर्जुन कपूर भी हैं और रीवा का अर्जुन भी। तो विंद से आपका काफी लगाव रहा है, क्या कुछ मैसेज देना चाहेंगे विंद वासियों को? विंद में देखिए, विंद कला और संस्कृति के लिए पहले से जाना जाता है। हमारे संगीत सम्राट तानसेन जी, वो हमारे रीवा से यहाँ के दरबार में थे। उसके बाद कितनी ही लोक संस्कृति, नृत्य, नाटक, ये सब रीवा में बहुत फेमस रहे, बहुत प्रसिद्ध रहे, लोक कलाएं फेमस रही। लेकिन विंध्य से कलाकार भी बहुत सारे उभर के बाहर आए हैं। नाटक यहाँ पर नाटकों का मंचन शुरू से यहाँ होता रहा है। मैं स्कूल के ज़माने से कर रहा हूँ, थिएटर बहुत अच्छा होता रहा है। हमेशा से थिएटर ग्रुप्स, अलग अलग थिएटर ग्रुप्स यहाँ पे सक्रिय रहे हैं, नाटक लोग करते रहे हैं, अलग अलग थिएटर ग्रुप्स। और आज भी हमारे सब यंग जो नाट्यकर्मी हैं, रंगकर्मी हैं, शुभम हैं, अंकित मिश्रा हैं, सब लोग ने मिलके ये थिएटर भी यहाँ कर रहे हैं, नाटकों का मंचन भी कर रहे हैं, थिएटर में भी एक्टिव हैं, और साथ में फेस्टिवल को भी ऑर्गेनाइज करने का इन लोगों ने जिम्मा लिया और इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल भी ऑर्गेनाइज की। हमारी जो अगली जो सिंघम अगेन आएगी, ये जैसा कि मैंने आपको बताया कि ये बॉलीवुड की सबसे बड़ी फिल्म रहेगी इस साल की। मैंने आपको ये भी बताया कि विंध्य की खुशबू पिछले साल की सबसे बड़ी फिल्म गदर 2 में रही है, सनी देओल के साथ। हमारे अनिल शर्मा जी इसके डायरेक्टर हैं। द वैक्सीन वॉर, जिसको मैंने आपको बताया अभी, जिसकी हमने फेस्टिवल में स्क्रीनिंग की, नाना पाटेकर साहब की फिल्म, इसमें हमने एज ए साइंटिस्ट, देश के साइंटिस्ट जिन्होंने वैक्सीन बनाने में मदद की, वो उन साइंटिस्ट, उन वैज्ञानिकों का स्ट्रगल के बारे में, उनके संघर्ष के बारे में ये कहानी थी, जो हमने रीवा के दर्शकों को अभी कल ही 22 तारीख को उनको दिखाई। अब आगे मैं आप लोगों से कहना चाहता हूं, आप लोगों का भी प्रेम और सपोर्ट हमें मिलेगा, तो उस वजह से हम अगला फेस्टिवल भी हमारी टीम और अच्छे से कर पाएगी और बड़े लेवल पे कर पाएगी, और आम रीवा के नागरिकों को पता चलेगा कि हाँ,
इस तरह का फेस्टिवल इतने बड़े लेवल पे हमारे शहर में ऑर्गेनाइज किया जा रहा है। बॉलीवुड के और सितारे अगली बार आएंगे। मैं ये वादा करता हूं कि अगली बार हम और कुछ अपने को एक्टर्स को हम लेकर आएंगे रीवा की इसी धरती में इंटरनेशनल फिल्म और थिएटर फेस्टिवल में हम लेकर आएंगे। हमारे बीच सौरभ जी भी। सबसे पहले तो मैं अर्जुन द्विवेदी जी को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं, हमारे रीवा के माटी के लाल जो बॉलीवुड में रुपहले पर्दे पर काम कर रहे हैं और इतना शानदार काम कर रहे हैं, इतनी अच्छी पर्सनालिटी, इतनी अच्छी एक्टिंग और बहुत अच्छी कला लेकर के हमारे रीवा का नाम, हमारे विंध्य का नाम पूरे भारत देश में रोशन कर रहे हैं। ये हम सब के लिए बहुत गर्व की बात है कि चित्रांगन इंटरनेशनल फिल्म एंड थिएटर फेस्टिवल में अर्जुन जी यहाँ आए हैं। और एक ख़ास बात मैं यहाँ पर मेंशन करना चाहूँगा कि अभी तक 3 बार जब चित्रांगन के आयोजन हुए तो हम देश के अलग अलग कोनों से बड़े बड़े बॉलीवुड एक्टर्स को बुलाते थे। जैसे पीयूष मिश्रा जी यहाँ शिरकत कर चुके हैं, 1 दिन के लिए आए थे लेकिन उन्हें इतना अच्छा लगा कि वो 3 दिन तक रहे। राजा मुराद जी आ चुके हैं, राजीव वर्मा आ चुके हैं, मैथिली ठाकुर जी की प्रस्तुति हुई, रंजीत कपूर जी अपनी फिल्म लेकर के आए थे और कई एक्टर्स आए। लेकिन इस बार हम लोगों ने ये तय किया था कि हमारे बीच में जो भी एक्टर होंगे वो हैं तो रीवा के लेकिन बड़े स्टार हैं, जिनमें से कुमुद मिश्रा जी आए और अर्जुन द्विवेदी जी। बहुत आभारी हैं हम कि आपकी उपस्थिति रही इस मंच पर। ऐसा डायलॉग बोलिए जो आपको हिंदुस्तान में तहलका मचाने वाली फिल्म गदर 2 उसका एक डायलॉग है और मैं आपके चैनलों के माध्यम से इस डायलॉग को बोलना चाहूंगा। हिंदुस्तान जिंदाबाद था, जिंदाबाद है और जिंदाबाद रहेगा। हिंदुस्तान जिंदाबाद, हिंदुस्तान जिंदाबाद।